हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बना कर के डाली थी कि भाई आपके कौन कौन से क्वेश्चन कोस्ट अकाउंट में न्यूमेरिकल के हैं जिनमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि लेसन नंबर 12 से मैं आपकी तैयारी स्टार्ट करा रहा हूँ। और इसका क्वेश्चन नंबर पहला है आपका चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा होगा कि इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि, यानी कि यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग मेथड। इसका पहला क्वेश्चन है। कोस्ट शीट बनानी है इसमें हमें। और भाई आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें हमारा जो मैं बुक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ स्वाति प्रकाशन की। ठीक है भाई, तो स्वाति प्रकाशन की बुक ले रहा हूँ और पेज नंबर है 12.66, यानी कि 12.66 पे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर करके पूछ लेना। ठीक है भाई, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 95% बंदे ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तैयारी करा रहा हूँ BCom थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है भाई, BCom थर्ड सेमेस्टर की मैं तैयारी करा रहा हूँ। और बुक है आपकी कोस्ट अकाउंट, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपकी एक न्यूमेरिकल की बुक है, 2 थ्योरी है। ठीक है, वे भी मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है भाई, तो इसमें पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि आपको ओपनिंग स्टॉक। ठीक है भाई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 40,000 की। कितनी दे रखी है भाई? 40,000 की दे रखी है। इसमें हम ऐड कर देंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये दे रखी है हमें भाई 2,40,000 की। कितनी? 2,40,000 की। तो टोटल हो जाएगा 2,80,000। ठीक है भाई, 2,80,000 रुपये हो जाएगी आपके यहाँ से। फिर इसमें से हम घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है वो है हमारे पास 30,000 की। ठीक है भाई, तो इसमें से 30,000 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास 2,50,000 रुपये बच जाएगी। और ये बच जाएगी मटेरियल यूज़ बच जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे 2,50,000 को। ठीक है भाई, 2,50,000 को अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है भाई, जो भी बात समझ में ना आ रही हो तो भाई उसको समझ लेना। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 40,000 रुपये। फिर हम लेंगे इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 2,80,000 की। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 रुपये। तो हमारे पास मेटेरियल यूज़ की जो राशि बचेगी वो 2,50,000 रुपये बचेगी। और 2,50,000 रुपये हम बाहर दिखा देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर हमें दिखा रखा है डायरेक्ट वेजिस। ठीक है भाई, क्या दिखा रखा है? डायरेक्ट वेजिस दिखा रखा, वो दिखा रखा हमें 1,50,000 रुपये। ठीक है भाई, 1,50,000 रुपये हम यहाँ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 4 लाख रुपये। कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपये। और ये जो टोटल हुआ है ये हुआ है हमारे पास प्राइम कोस्ट का। ठीक है भाई, प्राइम कोस्ट का, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मूल लागत। ठीक है भाई, प्राइम कोस्ट का हो गया हमारे पास कितना? 4 लाख रुपये। अब इसमें हम क्या निकाल लेंगे? अब निकाल लेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है भाई, अब प्राइम कोस्ट के बाद जो ऑप्शन यानी कि जो हम निकालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं। ठीक है भाई, और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ये बोल रहा है कि कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 20% निकालना। यानी कि मूल लागत कौन सी है हमारे पास? ये है प्राइम कोस्ट। ठीक,
अगर हम इसका 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है भाई, अगर हम प्राइम कॉस्ट का 20% निकाल लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट का जो टोटल है हमारे पास वो है 4 लाख का। 4 लाख का अगर हम 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई, 80,000 रुपये आ जाएंगे। जब हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4,80,000 का। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 4,80,000 का टोटल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क कॉस्ट का। ठीक है भाई, वर्क कॉस्ट बोल दो या फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो। इसके बाद अगला टॉपिक पूछता है ये ऑफिस ओवरहेड का। किसका पूछेगा भाई, ऑफिस ओवरहेड का। अब ऑफिस ओवरहेड में कह रहा है कि आपका जो कारखाना ऊपरी व्यय है उसका 80% निकाल दो। ठीक है, कितना निकालना, 80% निकालना उसका। ठीक है, तो किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का, यानी कि आप फैक्ट्री ओवरहेड का 80% निकालना। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा आया था 80,000 का। ठीक है भाई, 80,000 का 80% हम निकाल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64,000। कितना हो जाएगा भाई, 64,000। इसमें हम यहाँ जोड़ देंगे तो यो, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ नहीं पूछा तो इसमें हम यहाँ से या तो टोटल कॉस्ट दिखा दो। कितना दिखा दो, टोटल कॉस्ट। देखो दो ऑप्शन लिख सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, 0,0,0,4,4 5,44,000। ठीक है भाई, 5,44,000 रुपये हमारा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे और कुछ नहीं पूछा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं पूछा, पर यह कहा है कि जो भी आपने इसमें मतलब पॉइंट्स निकाले हैं उस पर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो हमारा है पूरा हो गया। एक तो किस पे निकालनी, एक तो मटेरियल यूज पे निकालनी, एक फैक्ट्री ओवरहेड पे निकालना, और एक आपका परसेंटेज निकालना है आपको ऑफिस ओवरहेड पे। यानी कि इन, और हाँ एक चीज़ और है, डायरेक्ट वेजेस। 4 पॉइंट पर आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अब आपको करना क्या है, आपको परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज ऑफ हमें सबसे पहले निकालना है मटेरियल यूज। मटेरियल यूज की राशि निकालनी। देखो मटेरियल यूज की जो राशि है हमारे पास वो है 2,50,000। ठीक है भाई, 2,50,000 गुना 100 और भाग में कर देंगे हम टोटल कॉस्ट वाली अमाउंट, 5,44,000। ठीक है भाई, 5,44,000। फिर इसके बाद हम लेंगे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है भाई, डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस है हमारे पास 1,50,000। ठीक है भाई, इसका 100/5,44,000। ठीक है भाई, फिर आप निकाल लोगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है भाई, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट जो आई थी हमारे पास वो आई थी 80,000 की। कितनी आई थी भाई, 80,000 की। 80 गुना 100 बागला 5,44,000। ठीक है, फिर आपकी जो लास्ट आएगी वो आएगी आपकी ऑफिस ओवरहेड। ठीक है भाई, कौन सी आएगी, ऑफिस ओवरहेड। और ऑफिस ओवरहेड जो है आपकी जो अमाउंट है वो है 64,000 की। कितनी है भाई, 64,000 की, गुना 100 भाग 5,44,000 रुपये। ठीक है भाई, जब आप इस पर कैलकुलेशन करोगे तो सबसे शुरू में आपकी कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर यूज़ है आपका। ठीक है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर लो अपना। और मटेरियल जो आएगी आपकी 45.96 आएगी। कितनी आएगी भाई, ये जो आएगी 45.96 आएगी प्रतिशत। ठीक है भाई, 45.96% आएगी।
फिर डायरेक्ट वेजिस है आपका, और डायरेक्ट वेजिस जो आएगा आपका 25.57, कितना आएगा भाई 25.57% आएगा। फिर जो आपका फैक्ट्री ऑन कोस्ट है वो आएगा 14.70, कितना आएगा भाई 14.70 आएगा। और फिर ऑफिस ऑन कोस्ट है वो आएगा 11.76%। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ निकाल लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर रिपीट करा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर आपका 12 है और इसका पहला क्वेश्चन है। बुक है मेरे पास भाई स्वाति प्रकाशन की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 40,000 रुपये, इसमें ऐड कर देंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 2,80,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 रुपये की है, तो हमारे पास घटा करके आ जाएगी 2,50,000 रुपये की अमाउंट, जिसको हम मटेरियल यूज़ के नाम से लिख देंगे और इसको फिर अमाउंट वाले कॉलम में शो करके दिखा देंगे। फिर 2,50,000 में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजिस। ठीक है भाई, 1,50,000 रुपये। इन दोनों का अमाउंट का टोटल कर देंगे 4 लाख रुपये। ये जो टोटल होगा ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट के नाम से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। ठीक है भाई, प्राइम कॉस्ट के बाद फिर निकलता है भाई फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक, और फैक्ट्री ओवरहेड जो निकलेगा, अब ये कह रहा कि प्राइम कॉस्ट का 20% निकालना, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट की अमाउंट है वह है 4 लाख रुपये। 4 लाख का 20% निकाल देंगे तो आ जाएगी हमारे पास 80,000 रुपये। ठीक है भाई, इसका टोटल कर देंगे तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हो जाएगी या वर्क कॉस्ट हो जाएगा। तो इसका जो टोटल होगा वो होगा भाई आपका 4,80,000 का। इसके बाद आपको निकालना फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड पे ये कह रहा है कि जो आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट की राशि आई थी फैक्ट्री ओवरहेड की राशि आई थी 80,000 रुपये, उसका 80% आपको निकालना है, तो ऑफिस ओवरहेड की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड की राशि पे हम 80,000 का 80% निकाल लेंगे तो 64,000 रुपये ऑफिस ओवरहेड की राशि निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,44,000 रुपये टोटल कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से हम शो करके दिखा दो। आगे ना तो इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा, ना सेल्स कॉस्ट पूछ रखा, ना प्रॉफिट पूछ रखा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब इसने ये कहा है कि जो जो आपने अमाउंट निकल लिया है, इनके मेटेरियल यूज़, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, इन सभी पर आपको प्रतिशत निकालना कि इनका कितना प्रतिशत आपका आएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत ऑफ मेटेरियल यूज़ 2,50,000 गुना 100। ठीक, 2,50,000 गुना 100 भाग 5,44,000। इसका जब हम प्रतिशत पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 45.96% आ जाएगी आपकी। ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस पे निकल लेंगे तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस हमारे पास 1,50,000 गुना 100 आपका अपॉन हो जाएगा 5,44,000। इसकी जो परसेंटेज आएगी 25.57 आएगी परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेटर होगा आपके पास, जरूर निकाल लेना उससे। ठीक है भाई, फिर परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 गुना 100, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट हमारे पास 80,000 है, गुना 100 भाग लाख 5,44,000, तो इसका आ जाएगा 14.70। और ऑफिस ओवरहेड की अमाउंट हमारे पास होगी 64,000 की, जो हमने निकल ली है। ठीक, गुना 100 भाग 5,44,000, इसकी जो प्रतिशत आएगी 11.76 आएगी प्रतिशत। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला इस तरह कंप्लीट हो जाएगा आपकी ये कॉस्ट अकाउंट का, जो लेसन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन जल्दी ही आएगा आपके लिए। आई होप अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, तो भाई ज़रूर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।